हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको यूपी स्पेशल की बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, बेहतरीन सेशन लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में दो से तीन प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, मैच करने के लिए दे देता है। तो यहाँ से आपको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आज तीसरी क्लास है, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। आप संभावित जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, इसके साथ साथ यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें हम आपको बेहतर कंटेंट देकर आपकी बेहतर तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है, नमस्कार सभी को, राधे राधे भैया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज यूपी स्पेशल की बेहतरीन क्लास में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान पर चर्चा करते हैं। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर पहले कर दे। इसके बाद बेल आइकन का बटन आप जरूर से जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान पर हम चर्चा करेंगे और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आने तय हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आ जाता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान पर हम चर्चा करते हैं। 10 से 15 मिनट का मेरा वीडियो होता है, लेकिन बहुत ही सॉलिड होता है। नंबर गेन करने वाली वीडियो, नंबर गेन करने वाले आपके कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है क्या, आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद करिएगा, लग रहा है फैक्ट, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से प्रश्न आपके ये गेन करेंगे। आपके 1 से 2 नंबर से प्रश्न जब आपके गेन होंगे तो अच्छी स्कोरिंग आपकी एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है साथी, याद कर लो। कई बार पढ़े होंगे, जो हमारे पुराने साथी होंगे उनको याद भी होगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है। यह आपका कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड आपका आ जाता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है मेरे साथी, लखनऊ में आपका भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की, जो कि आपसे हमेशा पूछा है, कई बार पूछता भी है। तो राष्ट्रीय चीनी जो अनुसंधान संस्थान है, ये मेरे साथी आपका कहां पर है, ये आपका कहां पर है, कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है ना। क्लियर हुआ। अब आइए आगे चलते हैं, नोट करते जाइए। हैंड रिटेन नोट्स है यार, अपने हाथ से मैं इस नोट्स को बनाता हूं आपके लिए, मेहनत करता हूं, सोचता हूं कि आप बेहतर से बेहतर इस बार एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ, कहीं से प्रश्न रुकने ना पाए। ठीक है, आइए देखिए। अब आइए थोड़ा सा अगले पॉइंट की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय चीनी हो गया। इसके बाद देखिए बीरबल साहनी। ठीक है ना, बीरबल साहनी की हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक, देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बाद एक टॉपिक आ जाता है क्या, आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के बाद आपका ये राष्ट्रीय चीनी तक हुआ था ना, राष्ट्रीय चीनी। राष्ट्रीय चीनी के बाद फिर देखिए आपका क्या आ जाता है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी। ठीक है, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी आपका है कहां पर भैया, ये आपका कहां पर है, लखनऊ में क्या है आपका, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आ जाता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, याद करते चलिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर है, तो इज्जत नगर में क्या है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है, लखनऊ में क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है ना। इतने पॉइंट आप याद, एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर, कानपुर में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर है मेरे साथी, इज्जत नगर में। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर है, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। क्लियर हुआ। आइए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए, इतना स्लो स्लो खुद ही बताते हैं, आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाता है भाई केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। यहां से प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका है कहां पर, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है मेरे साथी, लखनऊ में क्या है आपका, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। इसके साथ साथ साथी और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इंडियन टेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान, या इसको इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी हम बोलते हैं, है ना। ये जो इसकी स्थापना हुआ, यानी कि इसकी जो ये आपका मुख्यालय आपका कहां पर है, संस्थान आपका कहां पर है, आपका लखनऊ में इसका संस्थान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मेरे साथ ये आ जाता है नेक्स्ट आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पर है मेरे साथी, वाराणसी में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है मेरे साथी, ये आपका कहां पर है, इज्जत नगर बरेली, है ना। चले बरेली में जाते हैं, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, ये वाला आप लोगों ने सॉन्ग सुना भी होगा, गाना भी सुना भी होगा। तो ये आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है। इस बार आर एग्जाम को क्रैक करना है मेरे साथी, जीजान लगा देना है, जब तक हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर जाते हैं, है ना। चलो अगला पॉइंट देखो भैया, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है, लखनऊ में क्या है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, याद हो गया। इसके बाद देखो इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, यही वाला जो इंडियन टेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान है, ये इसे ही इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये आपका कहां पर है, लखनऊ में, दोनों एक ही है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मेरे साथी कि नोट्स कैसा है, आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहता है मेरे साथियों। चलिए अगली तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इसको देखिएगा, हैंडलूम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका मेरे साथी आपका कहां पर है, वाराणसी में क्या है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है। और इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो आपका वाराणसी में है, वाराणसी को हम संगम काशी नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। बात वाराणसी के आ जाती है, वाराणसी में आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी में जैसे कि वहाँ का बनारसी पान की बात करते हैं, बड़ा ही फेमस है, और इस बनारसी पान को जीआई टैग आपका दिया जा चुका है। ये आपका बनारसी पान पूछ लेगा कि भैया उत्तर प्रदेश के, पिछली बार आर में पूछा गया था, ठीक है, इस बार भी पूछ सकता है। लंगड़ा आम, बनारसी पान और आपका भंटा, है ना, इन तीनों को आपका जीआई टैग आपका वाराणसी में दिया गया है, और ये जो कि वाराणसी के ही फेमस आपकी वस्तु हैं ये। और बात आती है जीआई टैग की, तो एक प्रश्न थोड़ा सा ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जीआई टैग होता क्या है, एक पॉइंट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए जीआई टैग यानी कि जी मतलब होता है क्या आपका जियोग्राफिकल, आई मींस होता है क्या आपका इंडिकेशन, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, एक विशेष वस्तु की एक विशेष पहचान होती है जिसे हम भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग के रूप में हम जानते हैं। जीआई टैग जब किसी वस्तु को मिल जाता है तो उसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में जो आपकी कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, वो आपकी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ उस वस्तु की जो संरक्षण है और भी उसके संरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। अगर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग एक एक्ट है, जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसी एक्ट के तहत आपका यानी कि जीआई टैग आपका दिया जाता है। और ये जो एक्ट है, बात करते हैं सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था 2004 में, जीआई टैग भारत में सबसे पहले दिया गया था। और भारत में किस वस्तु को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये भी आपको पता होगा, दार्जिलिंग आपका वहीं पर है, पश्चिम बंगाल में, है ना। बात जीआई टैग किया गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया, ठीक। चलिए आगे आइए दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखिए आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है मेरे साथी, झांसी में क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसके बाद भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहां पर है मेरे भाई, यह आपका भदोही में क्या है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है। याद हुआ आपको, कालीन भैया, वही वाला मिर्जापुर वाला मूवी जो आप लोगों ने देखा होगा, मुन्ना भैया वाला, है ना, यही आपका भदोही मिर्जापुर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, इसको हम आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, हालांकि क्लियर नहीं दिखाई होगा, थोड़ा सा आप जूम कर देता हूं, जूम आप देख सकते, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें आपको क्लियर दिखाई दे देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरो प्लांट्स आपका कहां पर मेरे साथ, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है, कहां पर, लखनऊ में आपका स्थित है। इसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, देखते चलिए लगातार, अब ये मत सोचिए कि सर ढेर सारा कंटेंट कैसे याद होगा, याद होगा जब हमारे साथ आप बेहतर तरीके से चीजों को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, बेहतर तरीके से 2-3 बार रिवीजन करेंगे, तो अपने आप चीजें आपके माइंड में रहेगा और एग्जाम में जैसे आएंगे ऑप्शन को आप देखते ही सही कर जाएंगे, ठीक है। तो न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है मेरे साथी, लखनऊ में क्या है आपका, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है ना। इसके बाद देखो भैया अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी देख लीजिए, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये सब प्रश्न केवल आप सही कर पाओगे, मैं बोल दे रहा हूं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन,
ये आपका कहाँ पर है मेरे साथी, संस्थान आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। मैं आपको बता दूं मेरे भैया, मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, कि जो मैं ये तैयारी करवा रहा हूँ कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं अभी कुछ संस्थान में सेवाएं दे रहा था, उसके बाद मैं सोचा कि आपके लिए बेहतर कंटेंट दूँ। वहाँ से स्वतंत्रता नहीं थी ये कि आपको बेहतर मैं कंटेंट यहाँ पर चैनल पे दे पाऊँ। तो फिर से मैं आपके चैनल पे आ चुका हूँ। तो हमारे साथी जितने भी है सहयोग करो यार, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा। बस आप थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट, देखिए आपका क्या आ जाता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो देखो मेरे साथी, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है आपका कहां पर है, मथुरा में क्या है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। बात करते हैं बकरी अनुसंधान संस्थान की, मथुरा की बात, अगर मथुरा की बात करते हैं, मथुरा वृंदावन की, अगर मथुरा वृंदावन में गए तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बात करें मथुरा की, मथुरा से एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि तेल शोधनशाला, जो तेल शोधनशाला है ये आपका कहां पर है, मथुरा में तेल शोधनशाला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, इसको आप देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ये आपका कहां पर है मेरे साथी, लखनऊ में ही आपका क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर मेरे साथी और भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा और भी चीज़ों को आपका क्लियर कराते हैं। जैसे एक पॉइंट और आपका आ जाता है इंडियन ग्रेन रिस्टोरेज। आइए ध्यान से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से आराम से पढ़िए। देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है मेरे साथी, ये आपका हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश में एक आपका स्थान है, कौन सा आपका, हापुड़। हापुड़ में आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। ठीक है, याद हुआ आपको। फिर देखिए अगला, फिर क्या आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला। आप कहोगे सर याद कैसे होगा, बिल्कुल याद होगा मेरे भाई, आप फिर से बोलो एक बार मेरे साथ कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला। नहीं याद हुआ, फिर से याद करवाऊंगा आपको कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये आपका है कहां पर, तो मेरे साथ ये आपका कहां पर है, लखनऊ में क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या कहता है, कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान। आप कहोगे सर ये कैसा है, बिल्कुल भैया बायो संबंधित, साइंस से संबंधित है, तो भैया याद कर लेना कि जो कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान है ये आपका कहां पर है भैया, नोएडा में आपका स्थित है। कहां पर, नोएडा में। ठीक है, इसके बाद देखिए गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो भी हमारे साथी प्रयागराज के होंगे, इलाहाबाद के होंगे, तो बिल्कुल उनको पता होगा, ये आपका कहां पर है, आपका प्रयागराज से आपका है। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका कहां पर है, प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे साथी, आपको पेपर की जैसे बात आएगी, पेपर टेक्नोलॉजी की बात जहां पर आएगी, तुरंत आप सहारनपुर चले जाना। कहां पर मेरे साथी, सहारनपुर में। आइए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें दिखाई दे एकदम क्लियर। सेंट्रल पेपर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर है भाई, ये आपका सहारनपुर में आपका स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो आपका स्थित है, ये मेरे साथी ये आपका कहां पर स्थित है, ये आपका नोएडा में आपका स्थित है। कहां पर, नोएडा में ये आपका स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जिसे हम भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी नाम से हम जानते हैं, पूछा था पिछली बार ROR में, जो भी पिछली बार जो पेपर दिए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि भाई ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है ये आपका कहां पर है, वाराणसी में, या तो इसे भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी लिख के देगा तब भी आप सही कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका भैया कहां पर है, जो आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है यह आपका कहां पर है, प्रयागराज में ही आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, यूपी का सब जिला है। इसके बाद देखिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो बायोलॉजिक्स है ये आपका मेरे साथी आपका कहां पर है, तो आपका ये भी आपका नोएडा में ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट,
तो वीवी गिरी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। बोलिए मेरे साथ, नहीं आप याद हो रहा है 2-3 बार लिखिए मेरे साथ, ठीक है? मैं आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, 2-3 बार आप नोट्स आप भी बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपका स्थित है मेरे भाई, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में ये आपका स्थित है, ठीक है? इसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखा, थोड़ा सा है यार समस्या है, कुछ दिन और, ठीक है? उसके बाद मैं बेहतर और व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए। देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर मेरे साथी? ये आपका केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, ये आप याद रख लीजिएगा। जिसे आप केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान भी अगर पूछेगा तो आप कहाँ पर बताएंगे? लखनऊ में बताएंगे, ठीक है? तो इतने मेरे साथी आपका आज का टॉपिक था। तो अब की बार आरो आरो पार, इस बार आपको एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए। तो जो भी मेरे साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपका है। इसको आप बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लेके अपनी तैयारी हमारे साथ और मजबूत बना सकते हैं। हम आपको बेहतर बेहतर कंटेंट 10 से 15 मिनट का ही देंगे, समय कम कंटेंट ज़्यादा। ऐसा नहीं कि ढेर सारे हम आपको बताते रहें चीज़ें और आपको क्लियर ही ना हो, ठीक है? तो समय कम और कंटेंट ज़्यादा। तो मेरे साथी इस बार आपको आर एग्ज़ाम को पार करना है और बेहतर तरीके से आपको क्या करना है? हमारे साथ तैयारी करना है, चाहे जो भी हो जाए, जो भी कर्म करना पड़ जाए आप करिए, ठीक है? और हमारे साथ तैयारी करके इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइए, ठीक है मेरे भाई? तो हमारे सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही बातें करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, जिससे हम और मोटिवेट हों और आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सकें। बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। कल सुबह में हम आपको करंट अफेयर की फिर बेहतर सेशन लेके आएंगे। आज वर्ल्ड कप का सेशन था, सुबह में आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे बेहतर बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली का डेली आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस राहुल सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके चैनल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।